तो योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 54 भाग है। आज का जो विषय है, जो मुक्त आत्मा है उसका प्रयोजन तो सिद्ध हो गया है। उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के अलावा जो मुक्त आत्माएं नहीं हैं हुई हैं, उनके लिए प्रकृति का प्रयोजन है, अभी बचा हुआ है। जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं, अब कोई उनसे लेना देना नहीं। परंतु जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं उन आत्माओं के लिए भी प्रकृति का प्रयोजन है। इसी पे ये आज का सूत्र है। 22वां सूत्र है, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। इसके अर्थ को जानेंगे, शब्दार्थ को। कृतार्थम प्रति लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिस आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। प्रति मतलब उसके लिए। कृतार्थ मतलब जिस आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो गया है, प्रति मतलब उसके लिए। नष्टम अपि इसका अर्थ है नष्ट हुआ जैसा भी यानी कि जगत। फिर कह रहे हैं अनष्टम कह रहे हैं। अनष्टम मतलब नष्ट नहीं होता। तदन्य साधारणत्वात् इसका अर्थ है कृतार्थ से अन्य बद्ध आत्माओं के लिए साधारण रूप से उपयोगी होने के कारण। इन शब्दों के ये अर्थ हैं। इसका अर्थ जानेंगे कि इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है यानी कि एक मुक्त आत्मा के प्रकृति, एक मुक्त आत्मा के लिए, यानी कि मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति निष्प्रयोजन होते हुए भी, अब यानी कि कह रहे हैं कि मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति प्रयोजन और निष्प्रयोजन, यानी कि अब उसका प्रयोजन समाप्त हो गया है। तो एक आत्मा के लिए प्रकृति निष्प्रयोजन होते हुए भी जो बद्ध मतलब जो मुक्त नहीं हुई आत्मा है, यानी बद्ध आत्माओं के लिए निष्प्रयोजन नहीं होती, उनके लिए भी उनके लिए प्रयोजन उसका होता है। जो अभी मुक्त नहीं हुई हैं उन आत्माओं के लिए प्रयोजन होता है, क्योंकि उनको भोग अपवर्ग प्राप्त करवाना प्रकृति के लिए अभी शेष बचा रहता है। ये इसका अर्थ है। या फिर इसको और भी सिंपल तरीके से देखना चाहें तो ऐसे इसको कह सकते हैं कि मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति नष्ट जैसा होने से भी अन्य आत्माओं के लिए प्रकृति नष्ट नहीं होती है। जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया प्रकृति का उपयोग करके, उनके लिए प्रकृति तो नष्ट हो जाती है, उनके लिए होती है। जिन्होंने अपने आप को मुक्त नहीं किया है उनके लिए अभी प्रकृति का प्रयोजन बाकी रहता है। यही इसका अर्थ है। अब देखिए, जो भी हम मुक्त जो आत्मा होती है वो कर्म करती है। कर्म करके प्रकृति के प्रकृति को जान करके, जीवात्मा को जान करके, और उसके बाद परमात्मा को जान करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके जो आत्मा मुक्त हो जाती है, जो आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर लेती है, उसके लिए जो प्रकृति होती है अब उसका प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे कोई चिड़िया है, अंडे देती है। जब अंडे देती है तो जब तक अंडे में बच्चा नहीं हुआ रहता है तब तक उस अंडे को लेकर के सेती रहती है। उस अंडे को ना
भाप या गर्मी देती रहती है उसे बैठ करके उसको, और तब तक देती रहती है जब तक कि अंडे में बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता। और परिपक्व होने के बाद भी जब बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है तो अंडे की जो जर्दी होती है उसका प्रयोजन उस जो बच्चा होता है, अब उस जिस तरह से अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जर्दी का अस्तित्व तभी तक रहता है और उतना ही कीमती रहता है। कच्चा अगर अंडा है, पका नहीं है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उसमें लिक्विड पदार्थ निकलता है और एक पीला पदार्थ निकलता है जिसमें जीव रहता है। तो जो जीव रहता है तोड़ दिया जाए तो वो निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। और वही जो चिड़िया होती है, पक्षी होती है, उसकी माँ जब उसको अपनी गर्मी से जब उसको पका देती है, जब उसको पूरी तरह से पका करके गर्भ को पूरी तरह से परिपक्व कर देती है, गर्भ को पूरी तरह से तैयार कर देती है, तो और जब बच्चा अंडे से निकल जाता है तो उसका प्रयोजन उस टूटने फूटने से अब नहीं रहता है, अंडे की जर्दी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति है हमारे लिए। अंडे की जर्दी है, अंडे का जो खोल है, अंडे का जो बाहरी आवरण है, वह प्रकृति है। जो आत्मा मुक्त हो जाती है उसके लिए तो अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अंडे से बच्चा बाहर आ गया तो जर्दी को भी वही बच्चा तोड़ देता है उसको। वही जो पक्षी होता है, वही पक्षी जो है अंडे के जर्दी को तोड़ करके बाहर गिरा देता है, नीचे गिरा देता है घोंसले से, क्योंकि उसका प्रयोजन अब सिद्ध हो गया। तो उसके लिए तो कोई प्रयोजन नहीं है इसका। बाकी अब जो अन्य आत्माएं हैं, जो अंडा अभी तैयार ही नहीं हुआ है, केवल पक्षी उसको दे करके चला गया है, जब तक उसकी माँ उस अंडे पे नहीं आके बैठती है तब तक जो प्रकृति है, यानी कि उसमें कृपा कौन करेगा? एक तो कृपा ईश्वर की हो रही है, प्रकृति उसको बचा करके रखी हुई है, अंडे को जो जर्दी होती है, अंडे की जो जर्दी होती है उसको वो बचा करके रखी हुई है। और तब तक उसको बचा करके रखती है जब तक कि बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है और अंडे की जर्दी से जब तक बाहर नहीं आ जाता, उसकी जो परत होती है, उसकी जो खोल होती है। जो मुक्त हो चुका है उसके लिए तो है, जो मुक्त नहीं हुआ है उसके लिए तो अभी उसका बहुत बड़ा अस्तित्व है। और अस्तित्व यही नहीं समाप्त होता है, बहुत लंबे काल तक बना रहता है, जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। इसीलिए जो है मुक्ति जो प्राप्त कर लिया व्यक्ति रहता है, साधक रहता है, उसके लिए जो सृष्टि होता है उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। परंतु जो मुक्ति नहीं प्राप्त किया है, जो अभी बद्ध है, अपने कर्मों से बद्ध है, अपने संस्कारों से बंधा हुआ है, उसके लिए तो प्रकृति का प्रयोजन अभी बहुत ही ज्यादा है और अति आवश्यक है। जैसे इसीलिए देखिए, जैसे कि जो मुक्त हो गया है उसके लिए तो ठीक है, जिसके लिए जो मुक्त नहीं हुई है उसके लिए तो अभी आवश्यक होता है। जब आवश्यक होता है इसीलिए जीवात्मा और जो बुद्धि आदि जो पदार्थ उसके साथ लगे रहते हैं, जो जीवात्मा रहती है और जीवात्मा के साथ जो बुद्धि आदि जो बुद्धि है, इंद्रिय, अहंकार है, सतरजतम है, जो इसके साथ लगे रहते हैं, प्रकृति के जो पदार्थ लगे रहते हैं, वो यही संयोग इसको महर्षि पतंजलि ने, व्यास जी ने इसको संयोग कहा है। संयोग मतलब जुड़ाव, जुड़े हुए रहना,
जीवात्मा के साथ जो है, जो जो बुद्धि है, महतत्व है, अहंकार है और सत्रह स्तंभ जो तीनों गुण हैं, वो तब तक लगे रहते हैं जब तक कि जीवात्मा मुक्त नहीं रहती। और इसी को व्यास जी ने संयोग कहा है। ये संयोग जन्म जन्मांतर तक, ये संयोग जो जीवात्मा होती है उसको अन्य सृष्टियों में भी मिलती है। अगर प्रलय होता है तो प्रलय में भी वो बना रहता है। जो बुद्धि आदि में जो संस्कार बने रहते हैं, जो इंद्रियों के, चित्त के, वो संस्कार बुद्धि महत में, अहंकार में, सत्रह स्तंभ में, और ये चित्त है मन के साथ चित्त में, ये सारे संस्कार बने रहते हैं। अगर वो मुक्त नहीं हो पाता है और कारणवश वो उसकी मुक्ति रह जाती है तो अगले जन्म में उसका वो प्रवाह के रूप में उसको मिलता है। बुद्धि आदि में जो संस्कार रहते हैं, जो कर्म रहते हैं, ये प्रवाह भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ये आज ही नष्ट होने वाले नहीं है। जो बुद्धि आदि में जो उसके संस्कार रहते हैं वो प्रवाह के रूप में चलते हैं। अगर कोई कर्म कर रहा है और कर्म करने के बाद भी वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, कर्म करने के बाद वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको अगले जन्म में जब फिर सृष्टि का निर्माण होता है, फिर उसे कहीं जन्म होता है, तो फिर वही कर्म उसे प्राप्त होते हैं जहाँ से वो कर्म करके छोड़ चुका होता है। यही प्रवाह जो है अनादि है, और इसीलिए यहीं पे अनादि जो है परिलक्षित होता है। क्योंकि जो कर्म आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद जो है कारणवश, किसी कारणवश आपने आत्महत्या कर लिया, फिर मुक्त अपने आप को नहीं कर पाए, या किसी कारणवश आपको सर्प काट लिया, शेर ने मार दिया, खा लिया, भालू ने झपट लिया आपको, तो आपने मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाए। मुक्ति को जब नहीं प्राप्त कर पाए तो वो जो आपके कर्म हैं वो एक प्रवाह रूप में चलता है। और फिर जब आप जिस योनि से आपका कर्म छूटा रहता है, मनुष्य योनि में रहते हैं, और मनुष्य योनि में अगर आपका कर्म छूटा रहता है तो वो कर्म वहीं पे जहाँ से छूटा रहता है फिर वहीं से प्राप्त होता है। और एक चीज़ और बता दें, जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, मुक्त होने के बाद मुक्ति के काल को पूरा करने के बाद पुनः आत्मा को वापिस आना पड़ता है। और जहाँ से उसके जो दग्ध बीज कर्म थे, जहाँ से कर्मों को उसने दग्ध बीज कर दिया था, जो उससे दूसरे योनियों में या उससे पहले के जो कर्म थे, फिर उस कर्मों को वो लेकर के पुनः से नई योनि में जन्म लेता है। तो ये प्रवाह अनादि चल रहे हैं। ये केवल ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव हो पाता है, बाकी किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। जैसे आप इसको एक और तरह से समझिए, जैसे जीवात्मा क्या करता है, बुद्धि जो महत बुद्धि है लेकर के, जो महत बुद्धि उसके पास रहती है, चाहे किसी भी योनि में चले जाए, किस योनि में चले जाए, उस बुद्धि बदलती रहती है, बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। जो संस्कार होते हैं उसके संस्कार जाते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं। तो जो जीवात्मा होती है वो बुद्धि के साथ सृष्टि से संयोग करके, जो सृष्टि होती है, जो प्रकृति होती है, उसी से संयोग करके प्रलय काल में भी, अगर प्रलय हो जाता है, जब संयोग उसका बना रहता है, अगर बाय द वे प्रलय हो गया, चाहे उसका मृत्यु हो गया या पूरा सृष्टि खत्म हो गई, तो दोनों का वियोग हो जाता है। किसका? जीवात्मा का, शरीर का और बुद्धि का। शरीर मिट जाती है, फिर बुद्धि का, दोनों का वियोग हो जाता है। फिर जो वियोग होता है, फिर उसे प्राप्त, वियोग होने के बाद फिर सृष्टि की जब रचना होती है, तो फिर वो आकर के मनुष्य जन्म में या किसी और योनि में जो उसे कर्म होते हैं पुनः से प्राप्त हो जाते हैं। यही प्रवाह है, एक यही चल रहा है। यही प्रवाह जो है अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये अनादि है, इसीलिए अनादि है, इसीलिए इसको व्यास जी ने अनादि कहा है। तो ये जो देखिए, जब जो सभी जो प्रवाह हैं वो अनादि हैं, अनंत हैं, और केवल संयोग की स्थापना के लिए, केवल जब संयोग की जब स्थापना होती है तभी जो है मोक्ष में जब जिस आत्मा को मोक्ष में जाना होता है तभी संयोग होता है, नहीं तो संयोग नहीं होता है। जब संयोग होता है तो तब ही आत्मा जन्म लेती है, नहीं तो नहीं जन्म लेती। अर्थात जो आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है,
जो आत्मा भी अपने कर्मों को लेकर के बुद्धि आदि महत बुद्धि आदि पदार्थों को लेकर के इस जन्म से उस जन्म में भटक रही है, मुक्त नहीं हुई है, वो संयोग केवल प्रकृति से तभी होता है जब उसे मुक्त होना होता है, भोग या अपवर में। तो यहाँ पे जिस तरह का जिसका कर्म होता है, अगर भोग की तरफ ज़्यादा कर्म होता है तो भोग में लिप्त हो जाता है। अगर अपवर्ग का कर्म होता है, स्वर्ग के थोड़ा सा प्रयास कर ले, थोड़ी सी साधना कर ले, थोड़ी सा तप कर ले, या अच्छी संगति कर ले, योगाभ्यास कर ले, तो वो क्या करता है, मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि आदि जितने भी पदार्थ हैं उसको ईश्वर की तरफ लगा देना चाहिए, ईश्वर की तरफ उदत्त कर देना चाहिए, ईश्वर की तरफ संबंध जोड़ लेना चाहिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सब ईश्वर की कृपा से ही जो प्रकृति है और आत्मा है ये अपना कार्य करते हैं। बिना ईश्वर की कृपा से, ईश्वर निमित्त कारण है, इसलिए बिना ईश्वर की कृपा से कुछ भी होने वाला नहीं। ईश्वर ही करता है तो ही सब कुछ होता है। तो ही जो संयोग होता है प्रकृति के साथ, तो ही जीवात्मा का जो प्रकृति के साथ संयोग होता है, और उस संयोग से मुक्त होना नहीं समझता है, संयोग को अपना संयोग मान लेता है, तभी उसे दुख होता है। और इस दुख के संसार में वह एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरे प्रवाह में फंसता चला जाता है और वो इससे मुक्त नहीं होता है। प्रकृति से मुक्त होना है तो उसके जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों को नष्ट करिए। जो वृत्तियां हैं और वृत्तियां जहाँ से उत्पन्न हो रही, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और मन, इनके जो संस्कार है ये जड़ हैं, तो इन जड़ पदार्थों को आप नष्ट करिए। इन जड़ पदार्थों को अपना मत मानिए, इन जड़ पदार्थों से कोई संयोग मत रखिए, इन जड़ पदार्थों को अपना मत मानिए। जब अपना नहीं मानेंगे और इनको जान जाएंगे कि प्रकृति तो केवल प्रयोजन के लिए है, केवल मनुष्य के भोग अपवर्ग इसका मुख्य प्रयोजन है, तो फिर आप इसका उपयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको नहीं पता है इसके प्रयोजन को, तो आप उल्टी धारा में बहेंगे, गलत धारा में बहेंगे, गलत रास्ते को, ट्रैक को पकड़ करके आप चलेंगे। इसीलिए इस चीज़ को जानिए कि जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, हैं? और प्रकृति से बने जो जितने भी महतत्व, बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। और ये जड़ पदार्थ हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जब वास्तविक स्वरूप नहीं है तो इनसे हमें अलग होना चाहिए, संयोग को हटाना चाहिए। ये जो संयोग बन रहा है बुद्धि और अहंकार का, 17 स्तंभ का, इसी संयोग को तो तोड़ना है। अभी बताइए, आत्मा नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, तो इनसे जो होने वाला जो संयोग होगा वो भी नित्य होगा। इसलिए आत्मा भी, इसलिए जो प्रवाह है हमारा, जो क्रम है वो नित्य चलता रहेगा। इसी प्रवाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसी संयोग को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जो प्रवाह बन जा रहा है, प्रलय होने के बाद भी बन रहा है, मृत्यु होने के बाद भी तुम्हारा संयोग बना रहता है कर्मों से। बुद्धि का संयोग जो है बना रहता है, जीवात्मा का बुद्धि आदि से संयोग बना रहता है। बुद्धि आदि को संयोग मान करके चलता है। बुद्धि आदि से इतना लिप्त हो जाती है जीवात्मा, इतना अपने आप को करीब मान लेती है कि बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेती है। इसलिए ये जो संयोग है, ये प्रवाह है, अनादि अनंत कालों तक चलता रहता है। जीवात्मा मुक्त नहीं होती है। फिर वो जो जीव होता है, वो जीव बुद्धि आदि को ही अपना स्वरूप मान लेता है। किसी की बुद्धि बड़ा तीव्र हो गई तो कहता है कि मेरी बुद्धि, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, उन बुद्धि से निकलने की कोशिश नहीं करता है। और जो व्यक्ति बुद्धि आदि जो जड़ पदार्थ हैं, इनसे जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो आत्मा को नहीं जान पाएगा। आत्मा फिर वो अनित्य अवस्था, वो जड़ पदार्थ से ढकी हुई रहेगी और कभी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो इन जड़ पदार्थों जो बुद्धि है, जो बुद्धि को आप अपना स्वरूप मान बैठे हैं, जो आप थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, श्रेष्ठ चिंतन कर लेते हैं, तो आपको अहंकार आ जाता है। यही अहंकार आपको जन्म जन्मांतर से फंसा रहा है। जन्म जन्मांतर से आपको इस घोर अंधकार में, इस पाप भरे दुनिया में, ये जो आपसे अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करवा रहा है, इससे मुक्त होइए। बुद्धि जो जड़ है
जड़ पदार्थ इतना सक्रिय है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए। तो जो संयोग बार बार हो रहा है हर सृष्टि में, हर जन्म में जो संयोग हो रहा है बुद्धि के साथ, उसको मत मानिए अपना। इसी जन्म में छोड़ने का प्रयास करिए। और इसके लिए जो है सबसे आवश्यक चीज है कि परमात्मा से एक अपने अंदर ये ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से विनय करिए, निवेदन करिए कि हे ईश्वर जो है हमें जल्द जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करा दो। ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से ही आप इस बुद्धि आदि से छूट सकते हैं। नहीं तो बुद्धि आदि में फंसे रहेंगे। बुद्धि से जब तक इस सूत्र में जो मुख्य चीज है कि जब तक आप बुद्धि आदि को अपना स्वरूप मानोगे, बुद्धि आदि को अपना मानोगे, आप आत्मा से अलग नहीं मानोगे, तब तक जो है आप इस संयोग से छूट नहीं सकते, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक मुक्त नहीं होंगे तो ये प्रवाह चलता रहेगा। और ये अनादिकाल से तो चला ही आ रहा है, आगे भी चलेगा, इसका अंत नहीं होगा। इसीलिए जो बुद्धि है, महत्त्व है, अहंकार है, जो सतरजतम गुणों का जो प्रभाव है, जो मन पे पड़ता है, इंद्रियों पे पड़ता है, इसके प्रभाव को, इसके प्रवाह को अपना मत मानिए। इनसे अलग होने का प्रयास करिए। तो फिर देखिए आप कैसे इसी जन्म में ईश्वर की विशेष कृपा से, ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के समर्पण से जो भी कर्म करिए वो ईश्वर को समर्पित होकर करिए। जो भी कर्म करिए वो ईश्वर की आज्ञा अनुसार ही करिए। इस तरह से अगर समर्पण भाव आपके जीवन में आ जाता है तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है तो आप उस आत्मा को मोक्ष की तरफ, ज्ञान की तरफ प्रेरित कर लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार बड़ी ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि बुद्धि जो है आत्मा के करीब रहती है और आत्मा ईश्वर के करीब रहता है। तो आज का ये जो सूत्र था वो यही